नशा तंबाकू कुछ भी नहीं अपने घर में आने दो। और किसी को अगर आदत ही है तो घर से बाहर धुआंधार कर ले जाके, घर में नहीं। वो एक महिला अपने पति को बार बार समझाए, देखो चौधरी साहब, ये हुक्का मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं है, कलेजा जलाता है और घर खराब करता है। अब चौधरी बोला, फिर क्या करो? देवताओं की पूजा किया करो, हवन किया करो, कोई अच्छी चीज किया करो। वो बोले, फिर इसमें भी तो देख 3 देवता बैठे हुए हैं, हुक्के में भी 3 देवता है, ऊपर तो अग्नि देवता है, नीचे जल देवता है और बीच में पवन देवता है, तो तीनों की पूजा हो रही है। अब जब चौधरी हुक्का पिए, वो बेचारी हाथ जोड़ के बैठे रहे कि जय पवन देव, जय अग्नि देव, जय जल देव। धुआंधार करने से घर के अंदर कोई सुख आएगा क्या? पवित्र करके रखिए अपने घर को। और अगर धुआंधार करते भी हो, नशा वशा करते हो, घर से बाहर जाके कर लेना, असल में तो छोड़ो। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है ये जो खैनी खाते हैं ना, यहाँ रख के ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे। तो यहाँ है आपकी लाइफ लाइन, जीवन रेखा, इसी को अपने हाथ से खुद ही रगड़ रगड़ के मिटा रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे होठ खींच के ऐसे बारूद भरते हैं, और फिर ऊँट की तरह होठ निकाल के ऐसे से। बड़ा अजीब लगता है देखने में। उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो कहीं भी उसको थूक देते हैं। अब बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, कैंसर जैसी कितनी कितनी मुसीबतें घर में आ जाएं, तो आपको क्या करना है? घर में जाले साफ करो और नमक का पानी से पोछे लगाना। और तीसरा काम क्या करना है? खिड़कियां खोल करके हवा भी आए, धूप वगैरह आती हो तो बहुत अच्छा। चौथा काम ये करना है, घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना है। और शनिवार मंगलवार को दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री से थोड़ी देर के लिए वो जो आप यज्ञ कर सकते हैं, जो सुबह बताया था ना आपको, बहुत अच्छा। 3 या 5 आहुति देनी है भगवान का नाम लेकर। गौ के गोबर का उपला ले आओ, गैस पर उसको जलाकर अग्नि लगा लीजिए, और मिट्टी के बर्तन में उसे रख करके जैसे सुलगने लग जाए उसमें थोड़ा घी डालिए गौ का, और फिर भगवान का नाम लेकर 3 या 5 आहुति उस सामग्री की डाल दीजिए। 4 चीजें हैं उसमें, चंदन पाउडर, गूगल, लोबान, गुड़ की शक्कर। तो 4 चीजों को मिला करके आप आहुति दे दीजिए। घर की अला बला निकल कर सारे घर को क्लीन कर देगी और बरकत पड़ेगी, घर आपका शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिए। और इसी के साथ में सबको एक बात जरूर करनी है, अपने पूजा पाठ करने के बाद हफ्ते में भले ही 1 दिन कर लिया करो। पूजा पाठ हो गई तो उसके बाद जल लेकर, जल का भी नियम सुन लीजिए। 1 बोतल में पानी रखो, बाएं हाथ से उसे पकड़े रखो, दाएं हाथ से माला जपते रहो, ऐसे ऐसे। पूरी माला जाप कर ली तो ये बोतल का पानी चार्ज होगा। 7 दिन तक करना है इसको। 7वें दिन वो बोतल का पानी चार्ज हो गया, उस पानी को थोड़ा सा लीजिए और घर में छींटे लगा दिया करो, सारे घर में। बस समझ लेना, देवता का पहरा घर में हो गया। अब कुछ भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, मेहर होगी। और वही जल थोड़ा सा खुद भी आचमन कर लिया करें, अंदर पवित्रता आती है। बाकी कहीं कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, उससे बढ़ के तो दुनिया में कुछ भी नहीं। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है उस नाम को श्रद्धा पूर्वक जपना शुरू कर दें। और एक निवेदन सबसे और है, घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान जरूर करना।
माता पिता की सेवा में सब कुछ है। उनसे पूछकर घर से बाहर जाते हो और घर में आते हो तो आके बता दीजिए कि हम आ गए हैं। बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में कोई माँ या कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, बहुत बड़ी कृपा है। पिता का प्यार दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत प्यार होता है। दिखाई तो माँ का प्यार देता है, क्योंकि माँ तो ढाल बन के खड़ी हो जाती है। पिता भी डांट रहे हो तो माँ बचाने के लिए आगे आ जाती है, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अब पति कहते रहेंगे तेरा ही बिगाड़ा हुआ है ये, तो भी सामने आ जाएंगे, नहीं कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी, ठीक हो जाएगा। और पति कहते हैं तुम्हारे समझाने से समझने वाला है ही नहीं, जब तक इसको 2-4 पढ़ेंगे नहीं ठीक नहीं होगा। तो भी वो बचाती है। और बच्चे को क्या लगता है, बस एक यही है जो मुझे प्यार करती है। I just wanna freeze this moment and stare at you. A smile, a touch, and stolen glances. Wanna say what's in my heart for you. Tata Coffee Grand, now in. लेकिन जरा सोचिए कि क्या पिता के अंदर प्यार नहीं होता? वो क्यों डांटता है? वो इसलिए डांटता है क्योंकि पूरी दुनिया में जिंदगी का उतार चढ़ाव देखने के साथ साथ जब वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाकर घर लौटता है, उसे पता लगता है न जाने किस किस के आगे झुकना पड़ा, किसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, किससे लड़ना पड़ा, कहाँ कहाँ कैसे मेहनत करके ये रोजी रोटी कमा के लाते हैं। और आगे जाकर के बच्चे को भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लायक बना रहा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे घर में घुसता है और देखता है बच्चा टीवी देख रहा है बैठ के, किताबें अलग रखी हुई हैं, पढ़ भी नहीं रहा है, ध्यान नहीं देता अपने ऊपर, तब उसे गुस्सा आता है, डांटने लग जाता है। और जब वो डांटता है तो बच्चे को लगता है ये तो प्यार करता ही नहीं है, तो पुलिस वाले की तरह व्यवहार करता है। असलियत क्या है? वो बताना चाहता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे तेरी जिंदगी में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं अपना वक्त मत बर्बाद कर, लाइफ को सीरियसली ले, गंभीरता से ले। इसलिए वो डांटता है। उसके डांट में भी प्यार छिपा पड़ा है। सोचिए कि जो अपने बच्चे के कपड़े पहन करके खुद नए नहीं लेता, बहुत शौकीन था वो भी पहले, लेकिन अपने बेटे का कमीज पैंट पहन लेगा, उसको लगेगा इसने तो उसको छोड़ ही दिया, और नया नया फैशन की नई चीजें लेता है। बच्चे के जूते पहन के खड़ा हो जाता है, अपना ध्यान नहीं रखता, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। आप सोचते हैं फैशन तो उसको भी करने की इच्छा होती है, न खाने का ध्यान, न पहनने का ध्यान, रात दिन दौड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। ये प्यार तब समझ में आता है जब वो भी अपने बच्चों के लिए वैसे काम करते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि हम अपने पिता की कदर नहीं कर पाए जब वो थे। उन्होंने कितनी मेहनत करके कैसे कैसे हमको यहां तक लेके आए। क्योंकि जब घर के अंदर कोई बड़ा बैठा है या घर के अंदर पिता है, वो कितनी बड़ी ताकत है। वो उस घर का चौकीदार भी है, उस घर का रखवाला है, पूरे घर को अपने कंधे पर, अपने सिर पर उठा के चलने वाला। उसी के कारण तो बच्चे को पढ़ाई की किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, माँ की साड़ी, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ, दादी माँ की, घर का राशन। घर में जो बिजली चमक रही है वो उसके पसीने की कमाई है, उसका प्यार दिखाई दे रहा है, वो जो घर में रोशनी है। और लोगों को दिखाई देता सिर्फ माँ ही प्यार करती है, पिता प्यार ही नहीं करता। वो तो बेचारा एक एक लम्हा, एक एक कदम जी भी रहा है तो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए।
उसको अगर चिंता भी है तो अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता है। ये प्यार है पिता का। खो जाएगा जब ये रिश्ता, तब कभी याद आएगा कि क्या था वो। इसलिए बुढ़ापे में जाके अपने पिता को कभी तंग मत करना, रुलाना मत। और कुछ ना करना चाहो तो कम से कम थोड़ी देर उनके साथ बात करो। किसी ने पूछा अच्छे पढ़े लिखे बड़े ऑफिसर बेटे से, अपने पिता के साथ बैठते हो? बोले बैठते हैं। बातचीत करते हो? हाँ करते हैं। उनका ध्यान रखते हो? बोले बिल्कुल रखते हैं। अच्छा कैसे रखते हो? बोले जब हम आते हैं ऑफिस से, आने के बाद पिताजी के साथ बैठ जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं ठीक ठाक है सब, दिन अच्छा रहा, तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं? वो कहते नहीं सब ठीक है। तो बात कर ली, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कभी उस माँ को देखना जो जिसका बच्चा अभी छोटा सा है, बोलना भी नहीं जानता, और माँ जब उसको 1 घंटे बाद भी आती है तो पकड़ के बात क्या करती है? मेरे बच्चों को मेरी याद आ रही थी, रो रहा था माँ के कारण, माँ को बहुत मिस किया ना तूने। न जाने कितनी कहानियां बोलती है उसको, और बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता। रोया था, कुछ खाया था, दादी माँ ने कुछ दिया था, कितनी कहानियां बनाती है वो। जो इतनी सारी बातें करती है, उससे उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। क्यों? उसे लगता है कि कोई मेरे लिए बोल रहा है, कुछ कह रहा है, नहीं पता क्या कह रहा है, लेकिन दिल को अच्छा लग रहा है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसे ही थोड़ी देर बात करो, दुनिया भर की बात करो, पूछो उनके साथ। वो बात जो आप करते हैं लगता है कि जैसे जान पड़ गई। और ये ध्यान रख लीजिए, जब घर में पूछने वाले लोग बैठे हुए होते हैं ना, बातचीत करने वाले, फिक्र करने वाले लोग, तो आदमी का जीने को मन करता है। मेरी इस घर में कद्र है। और जितने दिन वो जिएगा, दुआएं देगा, बरकत पड़ती है, बड़ों की छाया बहुत बड़ी होती है। और रही बात माँ की, तो माँ का प्यार तो अद्भुत प्यार है। अगर उसको भी आप समझना चाहो तो एक ऐसी स्त्री जो पूरी जिंदगी में बिना रुके, बिना थके अपने बच्चों के लिए रात दिन दौड़ती रही, अपनी नींदें कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए। बच्चा लेट भी आए अगर, और फोन करके कहे माँ मेरा खाना बना के रख देना, मैं आके खा लूंगा, अब तो सो जाना, तो भी इंतजार करती है, गरम करके खाना खिलाएगी, उसको सुला के सोती है। क्योंकि जब छोटा था, कितना बीमार या कभी कोई तबीयत खराब हो गई, उसकी नींद के साथ ही माँ की नींद थी। वो चैन से सोया तो माँ चैन से सोई। पूछा ना किसी ने, बच्चे ने अपनी माँ से कि एक फोटो है माँ जिसमें तू भी हंस रही है, मैं भी हंस रहा हूं, अब देख करके बता, मुस्कुराहट किसकी ज्यादा अच्छी है, हंसी किसकी ज्यादा अच्छी, मेरी या तुम्हारी? माँ कहती तेरे वाली अच्छी है। नहीं माँ तू झूठ बोलती है, तेरी मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है। तो माँ क्या कहती है? मेरी मुस्कुराहट अच्छी नहीं, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट तेरी मुस्कुराहट के कारण है। जब तू मुस्कुराता है तो मुझे मुस्कुराहट आती है बेटा, इसलिए मुस्कुराहट तो तेरी ही अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं। ये प्यार है माँ का। अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराने लग जाती, बात पता भी नहीं है क्या है। इन रिश्तों से आप आबाद होते हैं, यही आपको माला माल करते हैं। कभी भी छुट्टी नहीं ले, लगातार काम करे, और छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम करे, यही तो माँ है। और बीमार हो जाए फिर भी नहीं थकती, अपने बच्चे के लिए खाना बनाना पड़े तो भी, चाहे टांग में दर्द है या सिर में दर्द है, पट्टी बांध के फिर खड़ी हो जाती है, सबको खिला के खुश हो जाए। और अपना दर्द भूल करके भी दूसरों के लिए दुआएं मांगे, वही तो है माँ।
दुनिया में इतना बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं, भगवान ने जो माँ का रिश्ता दिया। इसलिए अपने माता पिता को कद्र भी करना, मान देना, उनको संभालना। और बढ़िया तरीका है, आजकल तो आप वीडियो बनाते हैं ना, तो पता नहीं किस किस चीज़ के, आप अपने माँ बाप का वीडियो बना के रखो, उनको बोलते, हंसते, मुस्कराते, घूमते फिरते बना के रखो। जब नहीं रहेंगे वो और खो जाएंगे और याद ही रह जाएगी, तब उनको चलता फिरता देख करके आपको लगेगा यही तो है वो जिनसे जीवन मिला हमें, जिन्होंने हमको पाल पोस कर यहाँ लायक बनाया, जिन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर हमको दुनिया देखने के लिए रोशनी दी। यही है वो। अच्छा लगता है उस समय। साइंस ने इतनी तरक्की की, बोलते हुए, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मजाक करते हुए, सब कुछ आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आपका मोबाइल में सब कुछ है, कोई ज्यादा लगता नहीं है आपका। संभाल के रखो, कोई छोटी सी चिप बन जाती है, एक चिप बना के रख लो माँ बाप के नाम की, क्योंकि अभी कद्र नहीं लग रही आपको। मैंने बताया था ना, खो जाए रिश्ता तब उसकी कद्र महसूस होती है। तो बना के रखो ये सब चीजें, बहन का, भाई का, माता का, पिता का, ये सब चीजें अपने पास रखिए। जब कभी उनको आप चलाते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बड़े हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्यान रख लेना, ये आपका चेहरा माथा पिता का, नाक माँ का, होठ माँ के, पूरी ठोड़ी पिता की। पूछ रहे होते हैं किस पे गया, इस पे, इस पे। ठीक है कि माँ बाप का चेहरा बांटकर संतान अपना चेहरा बनाती है, किस्मत ऊपर वाला लिखता है। माँ बाप वाली किस्मत किसी को नहीं मिलती, सबको किस्मत अलग अलग मिलती है। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए, किस्मत कुछ भी दे, लेकिन बड़ों की दुआएं आपकी बदकिस्मती को भी सौभाग्य में बदल सकती है। इसलिए अपनों के आशीर्वाद लेने में कभी पीछे मत हटना। घर का वातावरण बनाना है आपको, प्रेम प्यार का वातावरण, भक्ति का वातावरण। मैं चाहता हूँ अपने रिश्तों में भी गरिमा रखिए। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के कल्याण के लिए कुछ संदेश देते हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं। उन्होंने कहा, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है। यह वह संदेश है जो उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत कृपापूर्वक दयालु होकर अर्जुन को माध्यम बनाकर ये अमृत प्रदान किया। और इस अमृत में हम सबके कल्याण के कुछ उपदेश हैं। आप सभी जानते हैं कि गीता पूरी दुनिया के सभी भाषाओं में अनुवाद हुई और जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं उनमें गीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए थे तो पहली बार जब वो गए और अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा साहब को उन्होंने भारत की भेंट प्रस्तुत की तो गीता ही उन्होंने भेंट की थी और ये कहा था कि ये भारत की धरोहर है, बल्कि ये विश्व की धरोहर है। हम ये भी जानें कि जिसकी कोर्ट में कसम खा सकते हैं हम लोग, हिंदू समाज के लोग, और जिसके आगे हमारा सबका सिर झुकता है, वो ग्रंथ गीता ही है। क्योंकि भागवत महापुराण में जो उसकी कथा हम लोग सुनते हैं उसमें भगवान की लीलाओं के चरित्र को
लीला स्वरूप को प्रदर्शित किया गया। लेकिन कृष्ण भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, ये अगर समझना हो, वो गीता में ही है। तो गीता में अलग अलग तरह के अनेक संदेश हैं, 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में सिर्फ 700 शिक्षाएं हैं ऐसा नहीं है, हर श्लोक में अनेक अनेक शिक्षाएं हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मतलब प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो और अपने जीवन को आनंदित कर लेना चाहते हो, तो मय्येव मन आधस्व, मुझ में अपने मन को समर्पित करना सीखो। मतलब तुम्हारा मन जो संसार में रमा हुआ है, उस मन को संसार के मालिक करतार के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित करना सीखें। मयि बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को भी मुझे अर्पित करें। मतलब अक्ल भी तुम्हारी भगवान के प्रति लगे और मन भी भगवान के प्रति। निवशिष्यसि मय्ये उत ऊर्ध्वं न संशय, तो ये सिर्फ 2 ही कार्य करने जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तुम मेरे और आने के लिए 2 ही चीजें विशेष रूप से करो, एक तो अपना मन और एक बुद्धि भगवान को अर्पित करें। तो समझने वाली बात यह है कि हम सभी लोग अपने जीवन में उस परम शांति, सुख और चैन और आनंद की तलाश में हैं, जिसे पाने के बाद हमारे सारे दुख मिटते हैं, हमारी पीड़ाएं दूर होती हैं। और सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का डर और चिंता हमारी जिंदगी में न रहे। तो इस सब का सहारा या सब का स्रोत यदि कोई हो सकता है तो केवल परमात्मा है, ये ऐसा कहना चाहिए। जहां से ये प्रकाश की किरणें आती हैं, आनंद की किरणें आती हैं, शांति की किरणें आती हैं, जैसे सूरज से किरणें आ रही हैं, ऐसे जहां से ये आनंद की किरणें आएंगी, शांति की किरणें आएंगी, वो भगवान है। जब आपके जीवन में शांति और आनंद का समावेश होता है तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आप दुनिया से संबंधित होते जाते हैं, भगवान से कटते जाते हैं, तो आप अपने स्रोत से कटने के कारण आपके अंदर शांति, संतुलन खत्म होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन का आनंद भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आनंद और सुख शांति पाना चाहते हैं उसका आधार भगवान है, और भगवान को पाने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन और अपनी बुद्धि को ही भगवान से जोड़ना है। अब प्रश्न ये आता है कि मन को जोड़ना तो चाहे लेकिन जुड़ता नहीं है। मन तो वहां जुड़ता है जहां के लिए मनाही की जाती है। मतलब ये कि आप ज्यादातर अपने मन को उधर जाता हुआ देखते हैं जहां के लिए आपको भी पछतावा होता है, इसे यहां नहीं जाना चाहिए। तो मनोरंजन में जाएगा मन। जैसे देखते ना कि हाथ में, पांव में कहीं भी खुजली हो तो बार बार ध्यान वहीं जाता है और हाथ जाएगा और अच्छा भी लगता है। कभी कभी तो ऐसी कोई फुंसी फोड़ा हो जाए जिसको डॉक्टर कहता है इसको छेड़ना नहीं, नहीं तो ये बढ़ेगी, लेकिन हम आदतों से लाचार होते हैं, हमारा हाथ बार बार वहीं जाता है। जिस दांत में दर्द हो रहा होता है, जीभ को उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जीभ वहां जाएगी जरूर, क्योंकि उसको भी आदत है उधर भागने की। हमारे मन को भी आदत है, जो पीड़ा देने वाली चीजें हैं लेकिन लगती अच्छी हैं, भले ही बाद में पीड़ा पहुंचा है लेकिन अभी तो अच्छी लग रही है, तो मन उधर की तरफ ज्यादा जाता है। और सभी के साथ ये घटना है कि हम सभी के सभी लोग ज्यादातर उस तरफ भागते हैं जिधर हमें भागना नहीं चाहिए। कारण क्या है
क्योंकि हमारा मन उन्हीं के लिए अभ्यस्त हो चुका है, जिन चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो चुका है। तो जैसे आप देखते हैं कि कहीं पानी फर्श पर पड़ा हो तो वो एक ऐसी जगह से बहने लग जाता है जहाँ उसको थोड़ा ऐसा नीचापन दिखाई देता है जहाँ से वो आसानी से बह सकता है। तो जब भी आप पानी डालेंगे तो वो उधर से ही बहेगा, वो पैटर्न बन जाते हैं। मस्तिष्क में भी ऐसे पैटर्न बने हुए हैं कि जिधर की तरफ आपकी ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा प्रवाहित होता है तो उधर की तरफ ही आपकी सारी एनर्जी लग जाती है। तो किसी की चिंता में लग रही है, किसी की डर में सारी एनर्जी जा रही है, किसी की एनर्जी जो है वो दूसरों को दुखी करके सुखी होने में लग रही है। वो किसी की मजाक उड़ाएंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, उनको बहुत आनंद आता है इस बात से। उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, इसकी मजाक उड़ाई, इसको चोट पहुंचाई, इसके ऊपर हंस लिए। जो भी आपके मन में आदतें बन चुकी हैं आप उसमें मज़ा लेते हैं। किसी को नशे में मज़ा आ रहा है, किसी को किसी अन्य चीज़ में, ये सब हमने आदत बना रखी है। और कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों को संगीत में भी अलग तरह का संगीत पसंद आएगा। किसी को कव्वाली पसंद आएगी, किसी को सूफी गज़लें पसंद आएंगी, किसी को जो ये बहुत तेज रिदम पर चलने वाली जो धुनें होती हैं वो पसंद आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनको तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सजा है। क्योंकि संगीत भी अगर कह दिया जाए कि पसंद आ जाएगा तो सबको नहीं आने वाला। वो जो आपने सुना हुआ है ना कि गांव में कोई आदमी पहली बार गया, संगीतकार था, उसने बताया कि रेडियो पर भी मेरा कार्यक्रम आता है, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरा गांव जैसे इकट्ठा हुआ और उसका संगीत सुनने के लिए सभी लोग बहुत प्रभावित थे। सभी लोग सोच रहे थे कि इस आदमी का संगीत सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही बैठकर उसने अपना आलाप शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया। कुछ तो बेचारे देखते रहे कि शायद अब गाएगा, थोड़ी देर बाद गाएगा, लेकिन हुआ ये, वो बहुत देर तक आलाप ही लेता रह गया। और उसके आलाप को सुन सुनकर ज़्यादातर लोग तो निकल कर चल पड़े। एक आदमी प्रभावित हो रहा था जो सुनते सुनते इतना ज़्यादा द्रवित हो गया, उसकी आंख से आंसू बहे और वो माथे पर भी हाथ मारे। संगीतकार ने सोचा कम से कम एक आदमी तो है जो मुझे समझता है, अगर एक भी ढंग का आदमी समझने वाला मिल गया तो बस मेरा तो जीवन धन्य हो गया। उसने जैसे और ज़्यादा आलाप लेने शुरू किए, वो आदमी और ज़ोर ज़ोर से रोए, और ज़्यादा आलाप ले तो वो और रोए। बोले यही है जो जिसके कलेजे में सीधे संगीत जाके असर कर रहा है, इसको ही संगीत प्रभावित कर रहा है। ऐसा श्रोता आज तक मैंने नहीं देखा। उसने अपना संगीत बंद करके कहा, आप तो अद्भुत हैं, आप कितने अच्छे श्रोता हैं। उसने कहा कि अद्भुत तो आप हैं। बोले मेरी तारीफ मत करिए, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि जो कुछ आप कर रहे थे ना, यही बीमारी मेरे भैंस के बच्चे को भी थी। वो भी इसी तरह से पाँव पीटता हुआ और बहुत तरह से रोता हुआ गया। और मुझे बड़ा दुख है कि मेरी भैंस के बच्चे वाली बीमारी आपको भी लग गई। आप यहाँ अच्छे भले आए थे और अच्छे भले यहाँ बैठे बैठे जैसे मेरा वो भैंस का बच्चा तड़प के रोता रहा, वैसे आप यहाँ बैठ के रोते रहे। अब आप समझ लीजिए कि वो समझता है कि ये मेरे संगीत को समझ रहा है, और उस बेचारे को ये लग रहा है कि अच्छा भला आया था, बीमारी है इसको, कहीं मर ना जाए। किसी भी व्यक्ति की रुचि अलग अलग हो सकती है। जहां आपका मन रमता है वही चीज आपको अच्छी लगती है, दूसरे को वो अच्छी लगेगी इसकी गारंटी नहीं है।
और ज़्यादातर हमारा मन उधर की तरफ ही जाता है, हमारी ऊर्जा उधर की तरफ जाती है, जो चीज़ें हमको पसंद आने लग जाती हैं। तो हमें पसंद आने लग गया है संसार का वो सब भाव जो भले ही हमारे लिए उचित ना हो, लेकिन हमारी रुचि उधर है। तो इसलिए किसी भी आदमी को अगर आप ये कहो कि भक्ति करो, पसंद नहीं आती। करें तो क्यों करें, भगवान हमें कुछ फायदा देगा तो करें। ज्यादातर वे लोग जो कृष्ण भगवान ने गीता में एक स्थान पर कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, 4 तरह के लोग भक्ति करते हैं। एक तो वो आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, एक वे लोग हैं जो दुख पड़ने पर नाम लेते हैं, परेशानी हो, परीक्षा हो। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे भी जिस दिन रिजल्ट आने वाला हो या एग्जाम वाला दिन हो, ऐसे उस दिन तो श्रद्धालु भक्त बन के बैठेंगे। ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर भक्ति जाग गई, बहुत अच्छे से हाथ जोड़ेगा भगवान के आगे। उसके बाद अगले दिन से वो सब संगीत निकल गया, भक्ति निकल गई। मर्जी उनकी हो भगवान की तरफ, ऐसा नहीं है। काम पड़ा, दर्द हटा, परेशानी हटी, भक्ति हटी। किसी को लालच होता है कि मेरा ये काम बन जाए, इतने दिन यहाँ जाने से बात बनेगी, तो हम जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग एक बात को जान लें कि हमारी सारी जिंदगी की पीड़ाओं का अंत करने के लिए हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लालच से इधर की तरफ जाने लग जाए। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि पीड़ा नहीं बल्कि जीवन का आनंद पाने के लिए मार्ग परमात्मा का है, इस मार्ग को पकड़ने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होते हैं। वो नियम आपके होंगे कि नाम भी जपना है, प्रार्थना करनी है, भगवान की स्तुति करनी है, और सवेरे का समय जब पूरी प्रकृति में चारों तरफ आनंद फैला हुआ होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय अगर आप जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय देव शक्तियां आसमानों से आपको बहुत कुछ वरदानी चीजें दे रही होती हैं। अगर उस समय आपका ध्यान भगवान में जुड़ता है, जो कुछ आप उस समय पा सकते हैं उसको अमृत वेला कहा जाता है, क्योंकि अमृत बंटने का समय है। सेहत मांगोगे तो सेहत मिलेगी, समृद्धि पाना चाहते हैं तो समृद्धि मिलेगी, अपना लोक परलोक सुधारना चाहते हैं तो उस समय का ही फायदा लेना चाहिए। तो जिस आदमी के मन में ये आ गया कि जीवन को धन्य करना है, और परमात्मा जो हमें सहज भाव में इतनी कुछ चीज़ें देते हैं, जो भोलेपन में हमें मिल जाती हैं चीज़ें, उनका मुकाबला नहीं है। आप सोचिए, भोलेपन में आपने अपने जीवन में इतनी तरक्की कर ली, और जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और बिजनेस आपका गड़बड़ कर जाए, तब कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अपना दिमाग लगा कर आप ऊपर नहीं जाते और नीचे आने लग जाते।